दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फिर से आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल तत्काल ज्ञान में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम यहाँ पे आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की जानकारी देते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं CEUT एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो हम बात करने जा रहे हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। तो 2023 में इस फॉर्म को कैसे भरते हैं या कैसे भरा जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपको हम पूरी प्रोसेस में बताएंगे। तो आइए दोस्तों, चलिए हम बताते हैं कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। सबसे पहले आपको अपने किसी भी ब्राउज़र में ये पेज ओपन कर लेना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट इस चीज़ को ओपन करते हैं, या आप टाइप कर सकते हैं CUET.samarth.ac.in। इस वेबसाइट को जैसे ही इंटर करेंगे आपके सामने ये पेज खुल के चला आएगा। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपके सामने इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी कि गाइडलाइंस इसके आपको खुल जाएंगी। आपको इसमें पढ़ लेना है ध्यान से, क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे चाहिए, सब इसमें लिखा हुआ है। इमेज कैसा चाहिए, फोटोग्राफ कैसा, सिग्नेचर कैसा चाहिए और क्या क्या चीज़ें किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, इसमें सब लिखा हुआ है। तो आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे ही आप नीचे आएंगे इसमें आपको फ़ीस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप फीस अपना देख सकते हैं, किस कैटेगरी के लिए कितना फ़ीस आपको पेमेंट करना है। याद रहे दोस्तों कि इसमें क्या है कि जितना आप सब्जेक्ट भरेंगे, जैसे जितने यूनिवर्सिटी भरेंगे या पेपर जितना भरेंगे कि कितने पेपर आपको देने, उस हिसाब का आपका जो अमाउंट होगा वो चार्जेबल होगा। जैसे आप एक पेपर का भरते हैं तो समझिए जर्नल का 500 रुपीज़ है, तो आपको अगर 2 पेपर का भरते हैं तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा 1500 रुपीज़। ठीक है, तो वो चार्ज अप्लीकेबल होता है, आप बाद में लास्ट में आपको दिखा देगा। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं। यहाँ पे आपको एग्रीमेंट को क्लिक कर लेना है और क्लिक है प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप आएंगे आपके सामने ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। आपको सिंपली करना क्या है, इसमें आपको अपना नाम इंटर कर देना है। ठीक है, यहाँ पे पिता का नाम इंटर कर देना है। ठीक है, याद रहे इसमें कैपिटल लेटर में ही सब हो तो बहुत सही बात है। यहाँ पे आपको ये माता का नाम इंटर कर देना है। कोशिश करें कि आपका फॉर्म जो है और आपका नाम जो है हाई स्कूल के मार्कशीट के हिसाब से ही हो। अगर जो कोई गार्जियन है तो आप गार्जियन का नाम डाल सकते हैं, या अन्यथा इसको आप छोड़ दें। आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ कौन सा है। हाई स्कूल के हिसाब से ही सेलेक्ट करें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। नेशनैलिटी यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है इंडियन। आईडी प्रूफ में आप दे सकते हैं, अगर जो आपके पास पैन कार्ड है, स्कूल आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, ये सब है तो आप ये दे सकते हैं। आधार और नहीं है, अगर जो आपके पास आधार कार्ड है तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिफिकेशन विद फोटोग्राफ। ठीक है, और यहाँ पे आपको आधार नंबर अपना इंटर कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको एड्रेस पूछ रहे हैं तो आपको एड्रेस डाल देना है। आपको यहाँ पे पोस्ट डाल देना है। यहाँ पे अगर जो कोई लोकेलिटी है तो आप लोकेलिटी डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। इंडिया सबसे ऊपर ही मिल जाएगा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इंडिया सबसे ऊपर है भी। ठीक है, और यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको पिन कोड मैच कर देना है। ठीक है, जैसे पिन कोड डालेंगे आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है। ठीक है, तो हम अपना ईमेल आईडी डाल देते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे कंफर्म कर लीजिए एक बार। ईमेल आईडी कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर कंफर्म कर लेना है। ठीक है, और कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप दे सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे क्लिक किया, अगर सेम एड्रेस पे आप परमानेंट एड्रेस चाहते हैं तो आप भर सकते हैं, अदरवाइज़ आप दूसरा जो आपका परमानेंट एड्रेस हो आप उसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे पासवर्ड बनाने के लिए पूछेगा तो आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड बना लेना है। ठीक है,
यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप बाय द फॉरगेट पासवर्ड करते हैं, मोबाइल नंबर नहीं है, तो यहाँ पे आपको एक हिंट के लिए, तो मान लीजिए बुक है, मैंने बुक सेलेक्ट कर लिया, हिंट में आपको कोई अपना जो बुक फेवरेट हो आप डाल सकते हैं, मैंने अपना डाल दिया है। और यहाँ पे आपको कैप्चा सिंपली एंटर कर देना है, ठीक है। एक बार आप इसको अच्छे से मिला लीजिएगा दोस्तों, कि इसमें कोई जितना फॉर्म आप भरे हैं आपका सब सही है, स्पेलिंग भी चेक कर लीजिएगा ताकि भविष्य में कोई गलती ना हो। जैसे ही फॉर्म भर देंगे तो आप या तो पासवर्ड अपना सेव करना चाहे तो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है, ठीक है। अब आइए, जैसे ही फॉर्म करेंगे आप, यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपने क्या नाम चेक कर लिया, सब पे टिक कर दीजिए। अब एक बार चेक भी कर लीजिए कि आप ये सही भरे हैं कि नहीं है, ठीक है। तो सब पे चेक मार्क करने के बाद आपको सिंपली सबमिट OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे करेंगे आपके मोबाइल पे एक OTP आएगी, ठीक है। तो आपको OTP यहाँ पे सिंपली इंटर कर देना है। OTP किया, उसके बाद से आपको कैप्चा फिल कर देना है यहाँ पे, ठीक है। कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही इसके दूसरे स्टेप में पहुँच जाएंगे। यहाँ पे देख लेंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, फॉर्म नंबर सब आ गया है। आपको यहाँ पे सिंपल यहाँ पे देख रहे हैं कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन क्या करें, आपकी जानकारी के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप किस कैटेगरी से हो, ठीक है। अगर जो आप PWD के कैंडिडेट हो तो आप यस करें, नहीं है तो ना करें। पिता का नाम एक बार चेक कर लें, यहाँ पे शो कर रहा है, ये सही है, ठीक है। उसके बाद से आपको यहाँ पे अपने पिता के एजुकेशन सेलेक्ट, क्या आप कितना तक पढ़े हैं, आपके फादर, वहाँ उनका आपको सेलेक्ट करना है कितना एजुकेटेड है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता ग्रेजुएशन। और वो क्या करते हैं यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर जो इसमें होंगे तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। मैं सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे माता का नाम देख सकते हैं आप, मदर नेम में एजुकेशन क्या है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। चलिए मैं अपने माता का एजुकेशन फिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। और वो क्या करती हैं उस पर भी मैं क्लिक कर देता हूँ। सिंपली हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ पे क्लिक कर देंगे। गार्जियन नहीं दिया था हमने, तो गार्जियन का कोई यहाँ पे नहीं देना है। आपका एनुअल इनकम पूछ रहा है, तो एनुअल इनकम आप देख सकते हैं कि आपका आय प्रमाण पत्र जो है, इनकम सर्टिफिकेट जो है कितने तक का बना है, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। मिनिमम जो होता है आपको 1 लाख से ऊपर ही रखना है, ठीक है। उसके बाद से आपको देखना है कि आपके घर में जो आप हैं, आपका भाई कोई जुड़वा है या बहन जुड़वा है, तो आप यस पे क्लिक करें, नहीं है तो नहीं पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे डोमिसाइल पूछ रहा है आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो आपको अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप डिबेटिक हो, आपको जब आप डिबेटिक हैं तो आप यस पे सेलेक्ट करें, नहीं है तो आप नो पे क्लिक करें। डिबेटिक मतलब जो बधिर होते हैं, जो सुनने में कम होता है, उनके लिए है। तो आप एक अपना देख के फिर उसके से अपना करें, ताकि आपको एग्ज़ाम के समय पे आपको जो लिखने वाले होते हैं या चीज़ जो लोग सपोर्ट जो देते हैं वो आपके साथ बैठ सकें, ठीक है। तो इसको ध्यान से आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। यहाँ पर रेजिडेंस पूछ रहा है गाँव से है कि शहर से। चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं गाँव से हूँ तो मैं गाँव सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। आपको यहाँ पर आपको देना है कि ये जो आपने प्रिपरेशन किया है, तैयारी किया है एंट्रेंस एग्ज़ाम की, वो खुद किए हैं या किसी चीज़ से, स्कूल से या इंस्टीट्यूशन से, किसी चीज़ के आपको देखना है। तो यहाँ पे आप सेल्फी डालें तो सही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद से आपको यहाँ पे पेपर पूछ रहा है कि आप किस मीडियम में आपको एग्जामिनेशन का पेपर चाहिए। तो सिंपली मैं यहाँ पे अपना पेपर सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखता हूँ दोस्तों हिंदी, तो मैं यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिर से आपको एड्रेस अपना चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना, नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे क्या गरीबी रेखा से आप नीचे बिलोंग करते हैं, तो उस पर हाँ या ना तो आप देख लें कि आप कश्मीरी पंडित या मतलब कश्मीर से बिलोंग करते हैं, तो उस पर देख लें। अगर जो हैं तो फिर यस करें, नहीं तो ना करें। सेम उसी तरह यहाँ पे एक सर्विसमैन है, हाँ तो यहाँ, ना तो ना। NCC आपने लिया है तो यस करें, नहीं तो ना करें। NCC आप अगर जो किए हैं 10 के बाद या 10वीं या 11वीं 12वीं में, तो NCC कोटा आपको मिल सकता है। अगर जो है तो यस करें, नहीं तो नहीं करें। ध्यान दोस्तों, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए तभी आप यस करें, ठीक है। उसके बाद से चलिए मैंने नहीं किया, मैं सपोर्ट कर नहीं कर लेता हूँ। आपको यहाँ पर देखिए स्पोर्ट्स कोटा है, तो आपको स्पोर्ट्स कोटा अगर आप हैं तो आप यस करें, नहीं तो नहीं करें, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप किसी यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी में या किसी यूनिवर्सिटी में है तो वहाँ पे आप एम्प्लॉय हैं, अगर जो हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं, ठीक है।
तो यहाँ पे ये है कि अगर जो आप करेंगे तो आपको छूट मिलेगी। यहाँ जितने भी चीज़ें हैं एक्विजिशन करते हो तो आपको वरीयता मिलेगी, ठीक है। आपको सेव पे क्लिक कर देना है। आप सेव पे क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज पे आप चले आएंगे। नेक्स्ट पेज पे क्या आपको पूरा मिला लेना है, ठीक है। अगर जो कुछ ऐसा गलती होती है इस पूरे फॉर्म में तो आप एक बार इसको अपडेट पर्सनल करके आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें कोई गलती नहीं है तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में आते ही ये आपसे आपको पूछेगा कि आपने हाई स्कूल कब पास किया है, सब डिटेल भरना। देखिए यहाँ दोस्तों लिखा हुआ है जो आपकी क्लास 10वीं है उसका डिटेल्स आपको देना है। चलिए मैं यहाँ पे देता हूँ, मैं हाई स्कूल पास हो गया हूँ, ठीक है। पास कब किया हूँ वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। एग्ज़ाम का 10th इक्वल कर देना है। प्लेस स्कूल का जो है रूरल है मेरा, तो मैं रूरल सेलेक्ट करूँगा। मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इंडिया में ही पढ़ा हूँ हाई स्कूल, तो मैं इंडिया में ही सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। कौन सा राज्य से है, मैं चलिए राज्य सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे फिर यहाँ बोर्ड पूछ रहा है आपको, तो यहाँ पे आपको सिंपली अपना बोर्ड इंटर कर देना है, ठीक है। बोर्ड इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके कॉलेज का नाम क्या है। तो चलिए मैं कॉलेज का नाम डाल देता हूँ, TSC बलरामपुर, ठीक है। चलिए मैं इंटर कर दिया और यहाँ पे कोड पूछ रहा है तो मैं कोड आपको इंटर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रोल नंबर पूछा है तो मैं रोल नंबर इंटर कर देता हूँ अपने हाई स्कूल का, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है परसेंटेज या CGP ग्रेड वाले, तो आप CBSE बोर्ड से हैं तो आप ग्रेड चुनें, और जो UP बोर्ड से हैं तो आप परसेंटेज चुन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क दे रहा है तो मैक्सिमम मार्क 600 का है, उसमें मैंने इतना पाया है 125 नंबर, ठीक है। परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं फिर उसी तरह से हमको 11वीं का भर देना है दोस्तों। तो अगर 11वीं आप पेयरिंग में है तो आप पेयरिंग डालें, नहीं तो आप पास डालें, ठीक है। देखिए 2023 हो गया पासिंग ईयर, तो इसमें आपको सेलेक्ट कर लेना कि आपने 2023 में पास किया है, 2000 कब पास किया है। चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरा गैप है, मैं 2018 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेना, सेम उसी तरह यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, सेम चीज़ है। आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पे अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना, कौन सा बोर्ड है, ठीक है। आपको यहाँ पे आपको ठीक है, यहाँ पे स्कूल कोड सेलेक्ट कर लेना है। जो आपका पिन कोड होगा उस स्कूल के पास का, जो सिटी का होगा वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है, और यहाँ पे आपको रोल नंबर डाल देना है, ठीक है। जो आपका इंटर का रोल नंबर है। चलिए परसेंटेज सेलेक्ट कर लेते हैं। टोटल मैक्सिमम 500 है और मैंने कितना अपडेट किया है वो इसमें नोट कर देते हैं। परसेंटेज अपने आप ले लेगा। फिर सेव करेंगे, फिर सेव करेंगे आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे। फिर आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट लेवल कर देना है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है आपका जो एग्जामिनेशन सिटी है 2 कौन सा चाहिए। चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, उस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए जिसको घूमने जाना हो कहीं भी, जहाँ पे आप सेंटर चाहते हो आप डाल सकते हैं। कोई अच्छा शहर चुन सकते हैं जहाँ पे आपको घूमने का मन हो। इसी साथ एग्ज़ाम के साथ आपको घुमाई भी हो जाएगा, आप घूम भी लेंगे। जैसे हम नेक्स्ट पे करेंगे प्रोसीड टू नेक्स्ट, आपने आप जो एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लिया उसके बाद से आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पे कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि यूनिवर्सिटी कितने हैं। अभी इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, आप चाहे तो सब के लिए कौन सा सब्जेक्ट चाहिए वो आप चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग में है या BA। चलिए मैं BA हिंदी कर लेता हूँ, ऐड कर देना है। फिर ये यूनिवर्सिटी, फिर कोई यूनिवर्सिटी, फिर यहाँ पे BA आपको ऐड कर देना है। इसी तरह से आपको क्या करना है, जितने भी आपको यूनिवर्सिटी चाहिए आप उसमें अपने सब्जेक्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिए। मैं 3 ही ऐड करता हूँ, आप चाहें तो पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रीव्यू कर लेना है, ठीक है। जैसे आप सिलेक्शन प्रीव्यू करते हैं तो अगर यहाँ पे दिखा देगा, अगर इसमें आपको जोड़ना है तो फिर आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हैं आप, यहाँ से, और आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख जाएगा सब कुछ। अब यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि आपको जो पेपर है, जो एग्जामिनेशन का पेपर है वो किस लैंग्वेज में चाहिए, या पेपर टेस्ट में कौन सा पहला लैंग्वेज आप प्रीफर करते हो। चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले हिंदी डाल देता हूँ, सेकंड लैंग्वेज पे इंग्लिश डाल देता हूँ। आपको 2 लैंग्वेज कंपलसरी चुनना ही है। अब आती है पेपर
थर्ड के बारे में। जैसे हम थर्ड चुनेंगे, कोई भी एक ऐसा आप हिस्ट्री जो सब्जेक्ट या जो चीज़ आपको अच्छी लगती हो आप चुन सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज़ें कॉमन रहेंगी, हिंदी इंग्लिश, आप कुछ भी दोनों में से ऊपर नीचे डाल सकते हैं। यहाँ पे अपना सब्जेक्ट चुनें, कौन सा आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, या ऊपर में भी आप डाल सकते हैं अपने फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में, कौन सा आपको बहुत पसंद है आप डाल सकते हो, उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद से आपको यहाँ पे आ जाएगा हिस्ट्री, आपको यहाँ पे किस मीडियम में चाहिए क्वेश्चंस आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद से इसी तरह से सब सेलेक्ट कर लेना है आपको जो अपने फेवरेट मैक्सिमम जो है यहाँ के हिसाब से सेलेक्ट करोगे आप, तो पॉलिटिकल साइंस उसका भी आपको लैंग्वेज दे देना है, या जो आपको अच्छा लगता हो वो आपको उसके हिसाब से आपको दे देना है, ठीक है। बाकी सब मैं जल्दी के लिए सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, चलिए, इसलिए कि दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको यहाँ पे जो भी चीज़ है जल्दी जल्दी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आपको इसका मीडियम जितने भी आप सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि लैंग्वेज की ज़रूरत होगी आपको सेकेंड लैंग्वेज की, तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने ये अपना जो टेस्ट पेपर का लैंग्वेज और सब्जेक्ट है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। यानी दोस्तों इसी सब चीज़ों में से जितने आप सेलेक्ट करोगे उतने में से ही आपके पास आएगा उतने क्वेश्चन, ठीक है। मैं यहाँ पे हेयर बाई कर देता हूँ, कंफर्म करके सेव कर देता हूँ एप्लीकेशन। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ आ गया है। फिर हमको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए फ़ोटो आ गया है दोस्तों, तो फ़ोटो जो है 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर जो है 4 से 30 KB के बीच में होना चाहिए, और जो डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल है वो 50 से 300 KB तक के बीच में होना चाहिए। और जो आपका थर्ड डॉक्यूमेंट्स है जो आपका है वो PDF फॉर्मेट में ही होना चाहिए। चलिए, तो मैं यहाँ सबसे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना फ़ोटोग्राफ। ये फ़ोटो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे स्टार्ट अपलोड कर दिया, मेरा फ़ोटो अपलोड हो गया, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट का सिग्नेचर कर देना है, सिंपली सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट अपलोड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ध्यान दीजिए। अगर जो यहाँ पे आपके पास सेंट्रल का है कास्ट सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र, तो आप सेंटर का ही अपलोड करें। अगर जो सेंट्रल नहीं है तो आप स्टेट गवर्नमेंट का अपलोड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का ही जात हो, ठीक है। तो यह हमने अपलोड कर दिया। आप सिंपली प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन पे। अभी प्रीव्यू सेक्शन पे क्या है कि आपको पूरा यहाँ पे देख लेना है आपका फॉर्म कि आपने जो भरा है वो सही भरा है कि नहीं भरा है। अब जो नहीं जिसमें गलत लगेगा तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है एडिट करके आप फॉर्म अपना करेक्ट कर सकते हैं। ये पूरा मिलाने के बाद आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेशन कर देना है सब पे कि हाँ आपने सब चेक कर लिया। सब पे चेक मार्क कर देंगे। ये चेक मार्क करने के लिए अच्छा भी है क्योंकि आप इससे एक एक करके देख सकते हैं कि आपने ये चेक कर लिया कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट से पहले आपको जो ईमेल आईडी है एक बार कंफर्म करना होगा। ठीक है, एक बार यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा कि ये आपका ईमेल आईडी जो आपने डाला है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, कैप्चा डाल देना है और आपको वेरीफाई कर देना है। ठीक है, जैसे ही वेरीफाई करेंगे आपको वेरिफिकेशन जो है ईमेल आईडी पे आपके चला जाएगा। आपको देखना है सिंपली कि आपका जो ईमेल है एक बार आप इनबॉक्स चेक कर लें। इनबॉक्स चेक करेंगे तो उसमें OTP आएगा। जैसे दोस्तों मेरे OTP आ गया है तो मैं आपको यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपना OTP इंटर कर दें और यहाँ पे सिक्योरिटी की जो है वो इंटर कर दें। मैंने इंटर कर दिया और वेरीफाई कर देते हैं। सिंपली वेरीफाई करते हैं आपको पेमेंट पे लेके चला जाएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, कंटिन्यू टू एप्लीकेशन फॉर्म। कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे। सेम प्रोसेस पूरा का पूरा वैसे ही करना है दोस्तों। आप आगे बढ़ते जाइए, जैसे बढ़ते जाएंगे नेक्स्ट करते जाइए, नेक्स्ट करते जाइए। आपको यहाँ पे सब देखने को मिल जाएगा। अगर देखते रहिए उसके बाद से आपको यहाँ पे लास्ट ऑप्शन जो है फिर वही सेम टू सेम वो आपको दोहरा देना है क्योंकि आपने एक बार सबमिट कर चुके हैं। फिर भी आपको ये वापस रिपीट पे एक बार पूरा कर देना है चेक मार्क करके प्रोसीड टू पेमेंट। जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। तो आप चाहें तो स्टेट बैंक सेलेक्ट करके आप नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। कैनरा बैंक सेलेक्ट करके आप UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं, या पेटीएम सेलेक्ट करके आप किसी भी UPI से पे कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये खुल गया है। आपको यहाँ पे अपना सिंपली UPI जो है
इंटर कर देना है। ठीक है, UPI के लिए @YBL यूज़ करते हैं, इसको हम वेरीफाई करेंगे। जैसे हम वेरीफाई करेंगे आपका जो पेमेंट होगा वो यहाँ पे पे नाउ कर देंगे। ठीक है, पे नाउ करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और एक रसीद आ जाएगी। एक चीज़ और आपको बता दूँ दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, AC के लिए जो फ़ीस थी 750 की थी, 750 रुपीज़ की थी। लेकिन जब मैंने दोनों पेपर भरा है, इंग्लिश और हिंदी का, और जो सब्जेक्ट चुना है उसके हिसाब से यहाँ पे देखिए फ़ीस कैलकुलेट करके आ गई है डबल पेपर का। तो आपके 2 पेपर होंगे, उसके लिए फ़ीस यहाँ पे इंक्लूड होके आ गया है, तो उसको आप ध्यान से करें। ठीक है, अगर सिंगल पेपर चाहते तो सिंगल पेपर ही सिलेक्ट करें, और डबल चाहते हैं तो डबल ही सिलेक्ट करें। डबल कर देंगे तो आपको चांस ज़्यादा रहेगा। ठीक है दोस्तों, पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे रसीद जनरेट हो जाएगी। आप अपना रिसीप्ट अपने पास संभाल कर रख सकते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह सब होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की बात ये रही कि CUT का एग्ज़ाम टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट के लिए हम फॉर्म कैसे भरें। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें कि आपको क्या इसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आपको उसके बारे में बताया जाएगा। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले एक वीडियो में। नमस्कार।